जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 20th की एनर्जीज जो हैं कैसी रहने वाली हैं। तो ताबड़तोड़ बहुत कुछ हो रहा है इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में भी बहुत कुछ होने वाला है। सो लेट्स सी कि 20 तारीख की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और 20 तारीख क्या लेकर आने वाली है। 20th ऑफ अप्रैल, दीज आर टू मेनी कार्ड्स। चलो लेट्स सी। ओके, सो 20 तारीख के कार्ड बिल्कुल अलग आया है। आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दैट एंड देन ओके लेट्स सी 20 तारीख देश और दुनिया के लिए कैसे रहने वाला है। तो 20 तारीख को देश और दुनिया के लिए क्या होने वाला है, क्या चेंजेस देश और दुनिया में आने वाले हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं देश और दुनिया के लिए 20 तारीख की। सो वी जस्ट हैव 2 कार्ड्स एंड देन गाइडेंस मैसेज क्या है 20 तारीख के लिए हम सब के लिए। ओके चलो लेट्स सी कि 20 तारीख क्या लेकर आने वाली है। जादू जादू बहुत कुछ लग रहा है 20 तारीख को। ओके लेट्स सी 20 तारीख की एनर्जी। पहले तो मुझे वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है उसके लिए बहुत काम होने वाला है और लगभग वो काम जो है वो ख़त्म की तरफ पहुँचने वाला है, क्योंकि इंतज़ार जो है किसी चीज़ का कंप्लीट होने वाला है। 2 8 + 2 10 की एनर्जी बनती है और वो कंप्लीशन की एनर्जी बनती है। और उसके बाद कौन है, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, जो कि इमोशनल बैलेंस बताता है, शिप कमिंग इन, कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, आपका सोल कनेक्शन, आपके इमोशन का कनेक्शन, और जो चीज़ें आप बुला रहे हो वो आपकी एनर्जी के कारण ही आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होकर आ रही हैं। वो एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून है, और व्हील ऑफ फॉर्चून 7 बन जाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज लाइक इमोशनल बैलेंस एंड योर इमोशंस आर गोइंग टू रिंग द बेल टू मेनी थिंग्स एंड देन वहाँ पर मुझे बहुत सारा बैलेंस रखने की ज़रूरत जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि व्हील्स चेंज हो रहे हैं, एनर्जीज चेंज हो रही हैं और बहुत पावरफुली सिचुएशंस भी चेंज हो रही हैं। अब एक जो कार्ड जो रह गया था अकेला उसको देख लेते हैं, दैट इज टेम्परस। टेम्परस की एनर्जी जो होती है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस की एनर्जी होती है। बिग एनर्जी, ह्यूज एनर्जी, बैलेंसिंग थिंग्स, एक कदम बढ़ाना, एक कदम पे आगे जाना, एक टाइम पे एक ही कदम लेना। ये रात और दिन का बैलेंस है, मून और सन का बैलेंस है। और अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जीज कैसे एक दूसरे के साथ फ्लो कर रही हैं एंड उसने वो फ्लो जो है उसको इंटरवीन कर दिया है वहाँ पर बीच में फुट रखकर। सो यू हैव द पावर टू इंटरवीन और चेंज द फ्लो। एंड ये एंजल है, पीछे आपको विंग्स दिखाई देंगे। सो यू हैव द पावर टू चेंज द फ्लो ऑफ थिंग्स एंड आपको उस पावर को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले 20 तारीख की बात करती हूँ मैं पर्सनली, हम लोगों के लिए 20 तारीख कैसी रहने वाली है। तो 20 तारीख पर्सनली मैं बोलूँगी कि कुछ अवेटेड एक्शंस जो हैं होने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी काम के प्रोजेक्ट के खत्म होने का वेट कर रहे थे, कंप्लीशन का वेट कर रहे थे, वो हो सकता है कि आप किसी टास्क के कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, वो हो सकता है कि आप किसी कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे थे, वो कम्युनिकेशन आए। हो सकता है कि आप किसी पर्सन से कनेक्ट करने का वेट कर रहे थे, वो पर्सन से आपका कनेक्टिविटी हो जाए। सो ओवरऑल जिस तरह की एनर्जी है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट विद दिस चेंज बैलेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज़ हैं वो 10 है, वो 7 है, टोटल 17 बन जाता है और नीचे एक्चुअली 14 की एनर्जी है। सो 1 7 1 4। सो जो एनर्जीज़ हैं वो एक्चुअली एक फ्लक्चुएशन बना रही हैं, एक फ्लक्चुएशन एनर्जी क्रिएट कर रही हैं जो एक्चुअली मैजिकल चेंजेस लाने के लिए कैपेबल है। अब वो मैजिकल चेंजेस आएंगे कब? वो मैजिकल चेंजेस आएंगे जब आप एक्चुअली बैलेंस से उन इमोशंस को देख पाओगे। सबसे पहले तो हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी कि बैलेंस रखना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, अपने फूड को बैलेंस रखना है, अपनी वाटर इनटेक को बैलेंस रखना है। अगर हार्ट को लेकर कोई इशू है तो अपने हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना है। बट मेजरली जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा और वो बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, आपके हार्डवर्क के कारण जो आपने हार्डवर्क किया होगा, कोई रिजल्ट आपकी तरफ आएगा और वो रिजल्ट जो है आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज देगा। तीसरा, एनर्जी वाइज अगर आप देखेंगे तो आप और ज़्यादा कनेक्टेड और ज़्यादा क्लियरर और ज़्यादा इंट्यूटिवली अवेकन अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि एनर्जीज उस तरह की हैं। तो कोई चीज़ कंप्लीशन की तरफ जा सकती है जो आपको एक्चुअली और ज़्यादा इंट्यूटिवली अवेकन करेगी, पावरफुली चेंजेस लाएगी। और बैलेंस अगर रखेंगे तो ये बैलेंस आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आप देखते हैं देश और दुनिया, देश और दुनिया, वाओ 7 और 18 का कार्ड आया है, तो 7 9 बेसिकली बनता है। और ये जो एनर्जी है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
पहली एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्चुअली ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी होती है, पर यहाँ पर किसी को काला पानी की सज़ा मिल रही है। मतलब लिटरली मेरे दिमाग में यही आया, काला पानी की सज़ा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसको मार पड़ रही है, क्योंकि फॉर वट एवर शी इज़ डन, और डेविल जो है या जो लॉ कीपर है वो उसको मार रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक पानी में, एक समंदर में अकेले खड़ी है और लिटरली डेड एनिमल्स हैं उसके आसपास। सो मुझे ऐसा लगता है दैट एक तो किसी को बिल्कुल सिक्लूड कर दिया जाए, बिल्कुल अलग कर दिया जाए, अलग थलग कोई महसूस करे, उसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। दूसरा, मून की एनर्जी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो एक्चुअली वाटर लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, और मुझे कहीं वर्ल्ड में कहीं कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ वाटर लेवल के चेंजेस के कारण कुछ एरिया पानी में चला जाए या कुछ लोग पानी में चले जाएं, उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। इंडिया की बात करूं तो किसी को सज़ा हो सकती है किसी चीज़ की, या कोई अरेस्ट हो सकता है, या कोई बहुत सिक्लूडेड एनर्जी में किसी को ले जाया जा सकता है बिकॉज ऑफ सम बिग एक्शन। और मैं एक कार्ड और निकालूंगी क्लैरिटी के लिए, बट मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि किसी का कोई शायद किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे नेगेटिवली, या कोई किसी चीज़ का नेगेटिवली फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, और उस फ़ायदा उठाने की कोशिश में वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिसकी वजह से उसको बिल्कुल सिक्लूड करना पड़े औरों से, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। नंबर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल बेसिकली बोलता है व्हाट यू डिजर्व इज़ व्हाट यू गेट, राइट। और यहाँ पर एक स्नेक है जो एक पेड़ के साथ, एक्चुअली एक लड़की जो पेड़ की तरह है उसके साथ बिल्कुल लिपटा हुआ है, एंड यू कैन सी द एप्पल्स फॉलिंग, राइट। और ये स्नेक और एप्पल एडम और ईव की एनर्जी भी दिखाता है, जो बेसिकली अकल आने की अकल आने की एनर्जी है, दुनियादारी दिखने की एनर्जी है, बट दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू डिजर्व, यू आर गोइंग टू गेट दैट। सो कहीं पे ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है, अप्लाई इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, कि जो जो डिजर्व करता है उसको वो मिलने वाला है, और उसका इम्पैक्ट बहुत मेजर होने वाला है। तो समथिंग इज़ मेजरली गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। और लिटरली काला पानी की सज़ा तो मुझे मतलब लिटरली दिखाई दे रहा है, काला पानी की सज़ा किसी को, मतलब बहुत सॉलिड वाली अकेलापन, और उसके साथ ही कुछ साथ में जो पुराने अंदर गए हुए हैं, राइट, जो पहले से वहाँ बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल हड्डी हो गए हैं, और एक नया पर्सन वहाँ पर पहुँचता हुआ। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स सी क्या होता है, किसके साथ होता है, बट है बहुत स्ट्रांग एनर्जी। हैं मैसेज क्या है, तो मैसेज यहाँ पर है इनटू द अननोन, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। नंबर 7, फिर से मैंने बोला 7 की एनर्जी बहुत मैजिकल एनर्जी है, और आज के मैसेज में बहुत क्लियर मैजिक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू समथिंग जो शायद पहले नहीं किया होगा, जो शायद पहले से पता नहीं होगा। एडवेंचर है, अपॉर्चुनिटी है, और आपको नहीं पता है उसके साथ डील कैसे करना है, लेकिन भरोसा रखो, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है नए फेस पे, और वंडर्स और मिरेकल्स दोनों आपके साथ में आएंगे जैसे ही आप अननोन टेरिटरी में पैर रखोगे। इमेजिन ये कीजिए कि आप पाथ फाइंडर नहीं हो बल्कि पाथ मेकर हो, और जो भी आपकी एनर्जी है ट्रस्ट कीजिए कि आप सेफ हो, और अवेयर रहिए कि मार्वलस टेरिटरीज या बहुत ब्यूटीफुल वैल्यूएबल रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे। तो बहुत क्लियर एनर्जी है, डेफिनेटली किसी अननोन एनर्जी में, किसी अचानक से अलग एनर्जी में आप जाने वाले हो। एंड द मोर बैलेंस्ड यू आर, द मोर ट्रस्ट यू हैव, द बेटर इट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू, क्योंकि यहाँ से मिरेकल्स जो है अनफोल्ड होना शुरू होंगे, मैजिक जो है अनफोल्ड होना शुरू होगा। तो बहुत ही मैजिकल एनर्जी है, अनडाउटेबली मैजिकल एनर्जी है, और उस मैजिकल एनर्जी का पूरा फ़ायदा जो है वो आज के दिन आप ज़रूर उठाइएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को और तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।